पद्म पुरस्कार 2024 इंपोर्टेंट टॉपिक ट्रिक से याद करेंगे, बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो भाई स्वागत है आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए, पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। पद्म पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? कला, विज्ञान, उद्योग, समाज सेवा, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष 2024 में 132 पद्म पुरस्कार दिए गए। 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री। अब देखिए, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो भारत रत्न है। उसके बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री आता है। तो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न है, 2024 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत दिया गया है। याद रखना भाई, भारत रत्न 2024 बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत दिया गया है। अब बात करते हैं पद्म विभूषण की। 2024 में पद्म विभूषण, देखिए, देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपको बताया था। पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ये 5 कौन कौन है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है वैजयंतीमाला, तमिलनाडु से है। कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया। हम पद्म विभूषण की बात कर रहे हैं। 2024 में 5 लोगों को दिया गया है। सबसे पहले है वैजयंतीमाला, तमिलनाडु से, कला के क्षेत्र में दिया गया। उसके बाद के चिरंजीवी, ये भी तमिलनाडु से और इन्हें भी कला के क्षेत्र में दिया गया है पद्म विभूषण। उसके बाद श्री पद्मा सुब्रमण्यम, तमिलनाडु से, कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। देखिए, तीनों ही तमिलनाडु से हैं, बिल्कुल इजी हो जाएगा, और तीनों ही कला से संबंधित है, बिल्कुल इजी हो जाएगा। उसके बाद है श्री बिंदेश्वर पाठक, बिहार से है, सामाजिक कार्यकर्ता है, मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बात करें पद्म विभूषण की, पद्म भूषण की आगे बात करेंगे। 17 लोगों को दिया गया है। और 5वें व्यक्ति हैं श्री एम वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, आंध्र प्रदेश से हैं और सार्वजनिक मामलों में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो भाई, इन 5 को पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं पद्म भूषण की। 2024 में, अब पद्म भूषण देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण 2024 में 17 व्यक्तियों को दिया गया। 17 के 17 को ट्रिक से याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई। अब पुरस्कार कौन सा है ये? पद्म भूषण। अब भूषण जहां भी होगा, ये खाली भूषण है, यानी कि आभूषण। भूषण को हम रिलेट करेंगे आभूषण, भूषण, आभूषण। और इससे पहले था पद्म विभूषण, उसमें वी था, विभूषण, और यहां पर खाली भूषण है। तो विभूषण को, वी को हम वी से रिलेट करेंगे, आगे ट्रिक से भी याद कराऊंगा। विभूषण वाले आपको अलग से, अभी हम ट्रिक से याद कर रहे हैं भूषण। भूषण यानी कि आभूषण, बस इतना याद रखना है। विभूषण को और भूषण को मिक्स नहीं करना। तो सबसे पहले एम फातिमा बीबी, केरल से है, सार्वजनिक कार्य के लिए मरणोपरांत इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और भाई, सुप्रीम कोर्ट की ये पहली महिला जज थी। अब भूषण का हो गया आभूषण। अब यहाँ पर है फातिमा, फतेह प्राप्त कर लेती थी माँ, किससे? बीबी से। माँ के और बीबी के बीच हमेशा भूषण को लेकर, आभूषण को लेकर झगड़ा होता रहता था और फातिमा फतेह हासिल करती थी माँ, और बीबी बेचारी बुरा समूह बना के बैठ जाती थी। भाई, माँ और बीबी में अक्सर भूषण को लेकर, आभूषण को लेकर झगड़ा होता रहता था। फतेह माँ हासिल करती थी, तो एम फातिमा बीबी को पद्म भूषण दिया गया। नेक्स्ट, हॉर्मुज जी एम कामा, महाराष्ट्र से हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण दिया गया, आभूषण दिया गया। अब हॉर्मुज जी का हो गया होरजी, होजी एम, एक कामा, काम करोगे। बीबी पति से रिक्वेस्ट कर रही है, क्यों? फतेह हासिल कर ली माँ ने सारे भूषण ले लिए। अब बीबी पति से रिक्वेस्ट कर रही है, होरजी एक कामा, एक काम करोगे? हाँ बोलो, क्या काम है? मुझे थोड़े भूषण ला दो, आभूषण ला दो। होरजी एम कामा, होजी एक काम कर दो, होजी एक काम करोगे? मुझे भी भूषण ला दो, आभूषण ला दो, पद्म भूषण ला दो। उसके बाद है यंग लियू, ताइवान से है और व्यापार उद्योग के लिए इन्हें पद्म भूषण दिया गया। ये विदेशी हैं भाई, यंग लियू। अब पति भी कह रहा है यंग, तंग लियू, हो लियो हूँ, तंग हो लियो हूँ तेरे भूषण से, आभूषण से। हो जी एक काम करो जी, हो जी एक काम करो जी। पैसे है ही नहीं, कहाँ से भूषण दूँ, कहाँ से आभूषण दूँ? मैं तो यंग लियू, तंग हो लियो हूँ, यंग लियू, तंग हो लियो हूँ, मेरे पास नहीं है भूषण आभूषण। कहाँ से है ये? ताइवान से। उसके बाद सत्यव्रत मुखर्जी, पश्चिम बंगाल से है, पब्लिक अफेयर्स के लिए इन्हें पद्म भूषण दिया गया।
अब बीबी को तो चाहिए भूषण, वो पति को इमोशनल टॉर्चर कर रही है। देखो जी, या तो भूषण ला दो, ना तो मैं आपके नाम का सत्यव्रत नहीं रखूंगी। सत्यव्रत मुखर्जी है ना, सत्यव्रत नहीं रखूंगी, करवा चौथ पर झूठा व्रत रखूंगी, फिर आप देख लो आपकी जो स्थिति होगी उसके जिम्मेदार आप हो। अगर आप चाहते हो मैं सत्यव्रत रखूं तो मुझे भूषण दो, आभूषण दो, पद्म भूषण दो। उसके बाद प्यारे लाल शर्मा महाराष्ट्र से है, कला के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। अब पति ने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको भूषण आभूषण नहीं दे सकता। तो पत्नी क्या कह रही है, आप नहीं दे रहे मत दो, मैं तो अपने प्यारे लल्ला से, प्यारे लाल से, जब वो बड़ा होएगा कमाएगा तब भूषण ले लूंगी, आभूषण ले लूंगी। किससे? मैं अपने प्यारे लाल से, प्यारे लल्ला से आभूषण ले लूंगी, भूषण ले लूंगी। अभी वो प्यारा है, छोटा है, लल्ला है, बड़ा होगा, नौकरी जाएगा, कमाएगा, तब ले लूंगी। तो प्यारे लाल शर्मा अपनी माँ के लिए, मम्मा के लिए भूषण लाएंगे, आभूषण लाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्यारे से लल्ला है माँ के। नेक्स्ट, दत्तात्रेय अंबादास मयालू महाराष्ट्र से है और कला के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। अब भाई भूषण आभूषण ऐसी चीज है, हर कोई अंबा दास, अम्मा का दास बनना चाहता है। अम्बा दास है ना भाई, वैसे तो कोई पूछता ही नहीं अम्मा को, लेकिन अगर अम्मा के पास भूषण है, आभूषण है ना, तो हर कोई अम्बा दास, अम्मा का दास बनना चाहता है, ताकि उसे वो भूषण मिल जाए, आभूषण मिल जाए, पद्म भूषण मिल जाए। दत्तात्रेय अंबादास यामुला महाराष्ट्र से कला के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया। अंबादास, अम्मा का दास कोई क्यों बनना चाहता है? क्योंकि अम्मा के पास भूषण है, आभूषण है। नेक्स्ट, ओलांचेरी राजगोपाल केरल से है, सार्वजनिक मामलों में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। अब भाई अगर किसी के पास भूषण हो, आभूषण हो तो शोर मत मचाओ, हा हल्ला मत करो। अगर किसी को पता चल गया ना, ओला चेरी, ओ लाला, चोरी हो जाएंगे भूषण आभूषण, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो भूषण आभूषण है ना, चुप रहो, दीवारों के कान होते, हा हल्ला मत करो। अगर किसी को पता चल गया, ओलांचेरी, ओ लाला, चोरी हो जाएंगे तेरे पद्म भूषण, तेरे आभूषण। नेक्स्ट, तेजस मधुसूदन पटेल गुजरात से है और चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया। अब परिवार में दो महिलाएं बात कर रही है। मधुसूदन कि हमारी मधु तो बिल्कुल शुद्धि है, मधुसूदन हमारी मधु तो बिल्कुल सीधी सादी है, बिल्कुल शुद्धि है, जो दे दिया वही पहन लिया, कभी भी जिद नहीं करती, भूषण दो, आभूषण दो। कौन? हमारी मधु बिल्कुल शुद्धि है, मधु बिल्कुल सीधी सादी है। मधुसूदन पटेल गुजरात से, चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया। हमारी मधु बिल्कुल सीधी सादी है, सीधी है, कभी भी भूषण के लिए, आभूषण के लिए जिद नहीं करती। उसके बाद उषा उथुप पश्चिम बंगाल से, कला के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया। दूसरी तरफ देखो, उषा है वो सब कुछ उथल पुथल कर देती है भूषण के लिए, आभूषण के लिए, है। हाँ, मधु तो बिल्कुल सीधी सादी है, कभी रिक्वेस्ट करती नहीं भूषण दो, आभूषण दो। दूसरी तरफ उषा जो है ना, वो भूषण के लिए, आभूषण के लिए सब कुछ उथुल पुथुल कर देती है भाई। नेक्स्ट, सीताराम जिंदल कर्नाटक से है, व्यापार एवं उद्योग के लिए इन्हें पद्म भूषण दिया गया। अब मैं दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं तो मेरे सीताराम भगवान को जिंदल, जिंदा रहते हुए भूषण जरूर चढ़ाऊंगा, आभूषण जरूर चढ़ाऊंगा भाई। मेरी इच्छा है, मैं अपने सीताराम भगवान को जिंदल, जिंदा रहते हुए ना एक बार जरूर भूषण आभूषण चढ़ाना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सीताराम जिंदल को भी पद्म भूषण दिया गया। श्री राम नायक महाराष्ट्र से हैं और पब्लिक अफेयर्स के लिए इन्हें पद्म भूषण दिया गया। अब यहाँ फिर से श्री राम भगवान आ गए, तो श्री राम भगवान हमारे नायक हैं, हम तो उन्हें भाई भूषण आभूषण चढ़ाएंगे। श्री राम नायक को मिला पद्म भूषण। उसके बाद है तोगदान रिंगपोछे, लद्दाख से है, मरणोपरांत अध्यात्मवाद के लिए इन्हें पद्म भूषण दिया गया। अब तोगदान का हो गया लोकदान। तोगदान, लोग दान देते हैं, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, कोई भी भूषण आभूषण दान नहीं करता, ये फैक्ट है भाई। लोग दान देते हैं 10 रुपए, 5 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 50, 100, ज्यादा से ज्यादा 500, कोई भी भूषण आभूषण दान नहीं करता। रिंपोछे पीछे हटते हैं, कोई बोले ना भिक्षाम देहि माहि, भिक्षाम में भूषण आभूषण देहि माहि, तो सब पीछे हट जाएंगे, पता नहीं कैसा बाबा है भूषण आभूषण मांग रहा है, हाँ, सब पीछे हट जाएंगे। तोगदान, लोग दान में कभी भी भूषण आभूषण नहीं देते। नेक्स्ट, कुंदन व्यास महाराष्ट्र से है, पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया। और भाई कुंदन यानी कि कुंडल, कानों के कुंडन, कानों के कुंडल, वो भी एक प्रकार का भूषण है, आभूषण है, पद्म भूषण है। नेक्स्ट, मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल से, भाई आप सब अच्छे से जानते हैं, इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया। और मिथुन चक्रवर्ती तो भाई किसी से भी भूषण आभूषण ले लेते थे, कैसे बोल के, या डिचकाऊ या
दा। उसके बाद है विजयकांत, तमिलनाडु से मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया। जो विजय प्राप्त कर लेता है ना भाई किसी भी क्षेत्र में, उसके लिए भूषण आभूषण की कमी नहीं रहती, भूषण आभूषण कोई मायने नहीं रखता। वो विजय प्राप्त कर ले एक बार चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, फिर तो भूषण आभूषणों की बारिश होने लगती है। नेक्स्ट, चंदेश्वर ठाकुर बिहार से, चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया। उसके बाद अश्विन बालचंद मेहता महाराष्ट्र से है और इन्हें भी चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया। तो भाई ये 17 महान व्यक्तित्व हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एक बार 2 बार इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ये सब अच्छे से याद हो जाए। अब बात करते हैं पद्मश्री 2024। देखिए वर्ष 2024 में 110 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया। अब भाई लंबी चौड़ी लिस्ट है, इन्हें आप ऐसे नज़रों से निकाल लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में पता नहीं कहाँ से क्या पूछ ले। तो ये 17 और 5 ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। उसके बाद 110 जो है भाई इन्हें भी एक बार आप नज़रों से निकाल लीजिएगा, इस पर ट्रिक वीडियो नहीं बन सकती।